गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय चैनल। आप सभी डिक्टेशन रेगुलर लिखें और उसे पीडीएफ से ज़रूर चेक करें। पीडीएफ के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल स्टेनो विद श्रद्धा को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको सभी डिक्टेशन की पीडीएफ मिल जाएगी। और साथ ही साथ जो भी इस चैनल पर नए आए वो सभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करें। और साथ ही साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताएँ और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। ना डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकेंड बाद, जिसकी स्पीड रहेगी 80 वर्ड पर मिनट। स्टार्ट। संप्रति शिक्षा और ज्ञान में वृद्धि होने के बावजूद मानवीय विचारों में संकीर्णता बढ़ती ही जा रही है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि व्यक्ति वास्तविक सत्य से दूर होता जा रहा है। आज जो स्वयं को सत्यवादी कहते हैं वे भी सत्य के वास्तविक अर्थ का अनुसरण नहीं कर रहे हैं। सत्य बोलना ही सत्यता की संपूर्ण परिधि नहीं है। यह तो सत्यता का केवल एक क्षुद्र अंश है। यदि सत्यता को धारण करना है तो इसे आचरण और विचारों में उतारना होगा। यह तभी संभव है जब सत्यता हृदय की गहराइयों में समाई होगी। जब ऐसी स्थिति विकसित हो जाती है तब आचरण और विचार अपने आप ही बदल जाते हैं। सत्यता से सराबोर व्यक्ति के अंतर्मन में ऐसा प्रचंड बल प्रवेश कर जाता है जिसके समक्ष सृष्टि के सभी बल निर्बल पड़ने लगते हैं। सत्य की सामर्थ्य की तुलना इस भौतिक जगत में उपलब्ध किसी भी बल से नहीं की जा सकती। जो व्यक्ति आत्मा से सच्चा है वही बुद्धिमान व्यक्ति है, क्योंकि आत्मा से सच्चा व्यक्ति ही आत्मा की आवाज के अनुसार आचरण करता है। परिणाम स्वरूप वह एक शक्तिपुंज के समान हो जाता है। पैरा चेंज। आज के युग का पढ़ा लिखा व्यक्ति सत्य की भाषा न बोलकर कानून, नियम और अधिकार की भाषा ज्यादा बोलता है। संभवतः इसी कारण वह तनाव में रहता है। हमें आज के तनाव भरे युग में अध्यात्म की भाषा में सोचना और चिंतन करना सीखना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति की चेतना केवल इसी तरह से जागृत होती है। जब तक चेतना जागृत नहीं होगी तब तक न्याय और अन्याय में वास्तविक भेद कर पाना कठिन होगा। अध्यात्म की ओर अग्रसर होने में सत्य की निर्णायक भूमिका होती है, क्योंकि सत्य ही
हृदय के अंधकार को दूर करता है। प्रत्येक व्यक्ति को इस पर चिंतन अवश्य करना चाहिए कि वह कितनी सच्चाई से भरा जीवन जी रहा है। भ्रांतियों को तोड़कर हमें सत्य से साक्षात्कार करना चाहिए, तभी जीवन की नैया पार लगेगी। स्टॉप। नेक्स्ट स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद, जिसकी स्पीड रहेगी 90 वर्ड पर मिनट। स्टार्ट। केंद्रीय मंत्री थावर चंद गहलोत को कर्नाटक का राज्यपाल बनाए जाने से मोदी मंत्रिमंडल में विस्तार की संभावनाएं और प्रबल हो गई हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल में विस्तार अवश्यंभावी होने के कुछ और भी कारण हैं। एक तो मोदी सरकार के कार्यकाल के 2 वर्ष पूरे हो चुके हैं और दूसरे शिवसेना एवं अकाली दल के मंत्रिमंडल से बाहर हो चुके हैं। इसके अलावा रामविलास पासवान के निधन से भी मंत्री पद रिक्त है। यह भी ध्यान रहे कि अगले वर्ष 5 राज्यों में चुनाव है और इस दृष्टि से भी कुछ चेहरों को मंत्रिमंडल में स्थान दिया जाना स्वाभाविक है। एक अन्य तथ्य यह भी है कि इस मंत्रिमंडल में कई ऐसे मंत्री हैं जिनके पास एक से अधिक मंत्रालय हैं। कुछ मंत्री तो ऐसे हैं जिनके पास 4-4 मंत्रालय हैं। स्पष्ट है कि यह आदर्श स्थिति नहीं। 1-2 से अधिक मंत्रालयों को संभाल रहे मंत्रियों के काम का बोझ केवल इसलिए कम नहीं किया जाना चाहिए कि वह अपना काम सही तरह से कर सकें, बल्कि इसलिए भी कम किया जाना चाहिए क्योंकि शेष 3 साल के कार्यकाल में मोदी सरकार के उस एजेंडे को पूरा करने की चुनौती सामने आ खड़ी हुई है, जो कोविड महामारी के कारण बाधित हुआ है। निसंदेह कम समय में अधिक काम तभी हो सकता है जब केंद्रीय मंत्री अपने काम पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान दे सकेंगे। पैरा चेंज। मोदी सरकार के मामले में यह कहना और कठिन है कि मंत्रिमंडल विस्तार में कौन-कौन लोग मंत्री बनेंगे, लेकिन यह मानकर चला जाना चाहिए कि ज्योतिरादित्य सिंधिया और सर्बानंद सोनोवाल प्रमुख दावेदार हैं। इसी तरह जनता दल यू और अन्य सहयोगी दलों के नेता भी मंत्रिमंडल में अपना स्थान बना सकते हैं। वैसे तो मंत्रिमंडल में अपने सहयोगियों का चुनाव करना प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार है, लेकिन उनके लिए क्षेत्रीय और सामाजिक समीकरणों की
अनदेखी करना मुश्किल है। भारत सरीखे बड़ी आबादी और विविधता वाले देश में प्रधानमंत्री के लिए यह आवश्यक सा हो जाता है कि वह समाज के सभी वर्गों और क्षेत्रों के नेताओं को अपने मंत्रिमंडल में स्थान दे। बावजूद इसके अपेक्षा यही है कि एक ओर जहां बेहतर काम करने वाले मंत्रियों को पदोन्नति मिले, वहीं नए मंत्रियों के चुनाव में योग्यता को सर्वोच्च महत्व प्रदान किया जाए। यदि क्षेत्रीय और सामाजिक समीकरणों को पूरा करने के फेर में योग्यता की अनदेखी होगी तो फिर उसका असर सरकार के कामकाज पर पड़ेगा। भले ही राजनीति से इतर क्षेत्रों के लोगों को मंत्रिमंडल में स्थान देना पड़े, कोशिश यही होनी चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा दक्ष लोगों को मंत्रिमंडल में स्थान मिले, ठीक वैसे ही जैसे जयशंकर और हरदीप पुरी को मिला था। स्टॉप।